गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 5 चैप्टर 9 द टेम्परेट ग्रासलैंड को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमको टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना, लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, लाइफ ऑफ पीपल इन प्रेरीज। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ग्रासलैंड आर लार्ज प्लेन्स ऑफ ग्रास। ग्रासलैंड जो है वो घासों से भरा हुआ बहुत ही प्लेन्स एरिया है। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ड्राई प्लेसेस। ये जो है वार्म और ड्राई प्लेसेस में पाया जाता है। इन दिस एरियाज द रेनफॉल इज टू लिटिल फॉर फॉरेस्ट टू ग्रो बट जस्ट इनफ टू प्रिवेंट द लैंड फ्रॉम टर्निंग इनटू डेजर्ट। हेंस दे आर वेरी फ्यू ट्रीज एंड बुशेस इन ए ग्रासलैंड। ये वो एरिया है जहाँ पे बरसात बहुत कम होती है। इतना बरसात नहीं होती कि जिससे वहाँ पे जंगल हो जाए, लेकिन ये ऐसा एरिया है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता था कि वो रेगिस्तान में बदल जाए। ग्रासलैंड ऑकर नेचुरली ऑन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। ग्रासलैंड जो है वो लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में उगते हैं, सिर्फ एंटार्क्टिका को छोड़ के। दे आर नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट में इस ग्रासलैंड को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड का हम लोकेशन देख देते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड आर लोकेटेड बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटीट्यूड। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो 40 डिग्री और 60 डिग्री लैटीट्यूड में पाए जाते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के दोनों साइड। ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। मतलब एंटार्क्टिका को छोड़ के सारे कॉन्टिनेंट में ग्रासलैंड पाए जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट लोकेशन आर। तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट लोकेशन है उसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे अर्जेंटीना में जो है ग्रासलैंड को क्या नाम से जानते हैं? पम्पास। सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में प्लेन्स एंड प्रेरीज। न्यूजीलैंड में डाउन्स। साउथ अफ्रीका में भेल्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। हंगरी में पफ्जा और रशिया में स्टेप्स। लेट अस लर्न अबाउट द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड। तो अब हम टेम्परेट ग्रासलैंड के क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और लाइफ ऑफ पीपल, वहाँ पे लोगों को रहने, जीवन कैसा है, इसके चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेचर इन टेम्परेट ग्रासलैंड वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन। टेम्परेट ग्रासलैंड का टेम्परेचर जो है वो सीजन के हिसाब से चेंज होता है। इन विंटर टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। विंटर में क्या होता है, ठंड में इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन समर टेम्परेचर कैन रीच अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। और समर में इसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिस ग्रासलैंड रिसीव लो टू मॉडरेट प्रिसिपिटेशन एनुअली। एक ग्रासलैंड जो है वो बहुत ही लो, मतलब वहाँ पर बहुत कम बरसात होती है। अब वेजिटेशन। Insufficient precipitation can temperate grassland too difficult for tall trees such as woody shrubs and trees to grow. Grasses are the only plants seen in this region. Insufficient precipitation मतलब अच्छी बारिश नहीं होने के कारण वहाँ के ग्रासलैंड को बड़े बड़े ट्री वहाँ पर नहीं उगते हैं, लेकिन छोटे छोटे वुडी स्क्रब वहाँ पे उग जाते हैं। लेकिन ग्रासेस आर द ओनली प्लांट्स सीन इन दिस रीजन। लेकिन ग्रासेस, घास जो है, बड़े बड़े घास ही वहाँ पे एकमात्र प्लांट है जो आप वहाँ पे प्लांट्स है जो वहाँ देख सकते हैं। द रीजन विथ लिटिल रेनफॉल हैव ग्रासेस दैट रिमेन लो विथ द ग्राउंड। लिटिल रेनफॉल के कारण वहाँ पे ग्राउंड में ग्रासेस है। टॉलर ग्रासेस कैन बी फाउंड इन वार्पर एरिया एंड रिसीव मोर रेनफॉल। टॉलर बड़े बड़े घास जो थे आपको वार्मर एरिया में, जहाँ पे गर्म इलाकाओं में देखने को मिलेगा, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। सम एग्जांपल ऑफ वेजिटेशन इन द टेम्परेट ग्रासलैंड आर। टेम्परेट ग्रासलैंड में जो वेजिटेशन पाया जाता है उसका कुछ एग्जांपल है। जैसे बफालो ग्रास आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैक्टी, सेज ब्रश, जॉनसन ग्रास, सनफ्लावर एंड क्लोवर, ये सब आपको वहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ। टेम्परेट ग्रासलैंड आर होम टू मैनी लार्ज हार्बीवोर्स सच एज बिसन्स, गैजल्स, जेब्रा, राइनोसोरस एंड वाइल्ड हॉर्सेस। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है बहुत सारे हार्बीवोरस जानवरों का घर है।
जैसे बिशन, गैजल्स, जेब्रा, राइनोसोरस एंड वाइल्ड हॉर्सेस वहाँ पे पाए जाते हैं। कार्निवोरस में आपको लाइक लायंस एंड वुल्फ आर ऑल्सो फाउंड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। लायन और वुल्फ पाए जाते हैं यहाँ पे। सम स्मॉल एनिमल फाउंड हेयर आर, छोटे छोटे जानवर जैसे डियर, प्रेरी डॉग, माइस, जैक रैबिट, स्कंक्स, कोयोटीज, स्नेक्स, फॉक्सेस, ओल, बैजर, ब्लैकबर्ड, ग्रासहोपर्स, मिडोलार्क, स्पैरोज, क्वाइल्स एंड हॉक्स, ये सब जानवर आपका ग्रासलैंड में पाया जाता है। उसके बाद लाइफ ऑफ पीपल इन प्रेरी। द पीपल ऑफ प्रेरी आर हार्ड वर्किंग एंड हैव यूटिलाइज्ड द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द टू मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ दिस रीजन आर यूएसए एंड कनाडा। यहाँ प्रेरीज के जो पीपल होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, वो अपने आसपास में पाए जाते नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। तो ग्रासलैंड में पाए जाने वाले सबसे मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से जो है वो आपका यूएसए और कनाडा है। एग्रीकल्चर क्या है? द प्रेरीज आर कॉल्ड द वेट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू सरप्लस वेट प्रोडक्शन। वहाँ पे गेहूँ का बास्केट इसको कहा जाता है। विश्व में गेहूँ का बास्केट जो है उसको आपको प्रेरीज को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ उत्पाद होता है। द फर्टाइल लैंड, साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन एंड यूज ऑफ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड कॉम्बाइंस हैव मेड नॉर्थ अमेरिका ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन। उपजाऊ ज़मीन, कल्टीवेशन का मेथड, सिंथेटिक मेथड में जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब मिलकर नॉर्थ अमेरिका जो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स का मेजर प्रोड्यूसर बना दिया। अदर क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर, हम तो जानते हैं गेहूँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, लेकिन इसके अलावा कॉर्न, बार्ली, राई, ओट्स, लेंटिल्स, मस्टर्ड, पीस एंड बीन्स, ये सब भी उगाए जाते हैं। इसके अलावा डायरी इट इज़ अनदर मेजर इंडस्ट्री इन दिस रीजन। डायरी फार्मिंग जो है ये और एक नया रीजन है। ड्यू टू ग्रासेस बीइंग अवेलेबल ऑल द टाइम एंड एवरीवेयर, हर समय और हर तरफ घासेस होने के कारण रियरिंग ऑफ कैटल हैज बिकम ए नेचुरल चॉइस ऑफ मेनी पीपल। तो पशु पालना एक नेचुरल प्राकृतिक चॉइस हो गया वहाँ के लोगों के लिए। देयर इज़ ए डायरी बेल्ट विच एक्सटेंड फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट। वहाँ पे एक डायरी बेल्ट है जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, वो आपका ग्रेट लेक से लेकर अटलांटिक कोस्ट तक फैला हुआ। थैंक यू।